गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना का जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था वो परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 15 तक के जो तत्व थे उनका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। ठीक है, आज आप परमाणु क्रमांक 16 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के जो तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में पढ़ेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या है आपका अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2 में, इस तरह से बढ़ते चलेंगे। ठीक है, 16 होता है आपका सल्फर 2 8 6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पी में कितने आते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। तो ये जब तक भरेंगे जब तक इसमें 6 पूरे नहीं भर जाएंगे। 17 होता है हमारा क्लोरीन 2 8 7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऑर्गन होता है हमारा 18 2 8 8 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 19 होता है हमारा पोटेशियम 2 8 8 1। ठीक है, ये एक यहाँ पहले क्योंकि अधिकतम तो इसमें 18 आ सकते हैं। इसमें मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले पढ़ाया था तो मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था आपको बताया था कि किसी भी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होते हैं जब उससे अगले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हो। जब इसमें 2 हो जाएंगे तब इसमें 8 के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2 8 8 1 पूरे 19 हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ऐसे कैल्शियम होता है हमारा 20 2 8 8 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। फिर इसके बाद है आपका स्कैंडियम 21 2 8। अब इसमें 2 आ गए तो अब 8 के बाद 9 इसमें 18 तक पूरे भर जाएंगे। ठीक है, 2 8 9 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद पहले 4s में जाएगा जब 3d में है। देख लो 3p के बाद पहले 4s में फिर 3d में जाएगा। तो 3p6 4s2 3d1। इसके बाद आता है टाइटेनियम 22 2 8 10 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। 4s के बाद ही 3d में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी में हमें पता 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं ना, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कितने आ जाएंगे डी कोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं इसमें। वैनिडियम होता है हमारा 23 2 8 11 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। 4s के बाद ही आएगा इसमें। अब ये स्टार मैंने लगाया, इसका मतलब है कि क्रोमियम और कॉपर 2 पे लगाया स्टार। ये क्या है, ये अफबाउ के नियम के अपवाद है, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू अफबाउ के नियम के अनुसार नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, वैसे होना क्या चाहिए अफबाउ के नियम के अनुसार 2 8 12 2 होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग इसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होगा, जबकि ये गलत है। इसमें क्या होता है, जो ये 3d कोष है उपकोष है, ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है। तो यहाँ 3d की जगह क्या हो जाता है 3d5 हो जाता है, यहाँ पे 4s की जगह 4s2 की जगह 4s1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है 2 8 13 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब ऐसा होता क्यों है, ये एक इलेक्ट्रॉन खींचता क्यों है। देखो डी में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 5। इसके अकॉर्डिंग क्या है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने 3d में। ठीक है, पर हुंड के नियम के अनुसार वे उपकोष जो आधे या पूरे भरे होते हैं या कक्षक आधे या पूरे भरे होते हैं वे क्या होते हैं अधिक स्थायी होते हैं अन्य कक्षकों की तुलना में। आधे भरने के लिए क्या चाहिए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक एक इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होगा, या 3d4 की जगह 3d5 होगा। अब ये अपनी संरचना को स्थायी करने के लिए यानी कि 4 से 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सब में अब क्या हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। सारे कक्षक कैसे भर गए, आधे भर गए। और आधे भरे हुए पूरे भरे हुए क्या होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं। तो अपनी संरचना को स्थायी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले कोष से ले सकता है, जिससे 3d4 का 3d5 हो जाता है, 4s2 का 4s1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है 25। ये अपवाद नहीं, ये फिर वैसे के वैसे चलेगा। 2 8 13 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। आयरन 26 2 8 14 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 27 कोबाल्ट 2 8 15 2 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। निकिल 28 2 8 16 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2 3d7 के बाद क्या होगा 3d8। कोपर 29 ये भी हमारा क्या अपवाद 2 2 8 17 2 होना चाहिए। आप वाओ के नियम के अनुसार कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। पर ये क्या है गलत है, क्योंकि जब हम इसमें क्या है यहाँ पे 3d9 है तो 9 भर दिए, ये भर दिए 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये ना तो आधा भरे हुए हैं ना ही पूरे भरे हुए हैं। पूरे भरने के लिए 10 होने चाहिए और आधे भरने के लिए 5 होने चाहिए। तो ये क्या करता है अब 9 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच लेता है और क्या हो जाता है 10।
तो 9 की जगह क्या हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगी संरचना स्थायी हो जाएगी। ऐसे ही कॉपर की तरह अपनी संरचना स्थायी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर से खींच लेता है। 3d9 से क्या हो जाता है 3d10 और 4s2 से क्या हो जाता है 4s1। तो असल में जो रियल में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये वाला होता है, ये इसका गलत है। तो 2 8 18 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। जिंक अपवाद नहीं है, फिर वो आप बाउ के नियम के अकॉर्डिंग चलेगा। 2 8 18 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों का। आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।